हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोयल। कोयल को ब्लैक कक्कू भी बोलते हैं। इसके पोएट है पूरन सिंह। पूरन सिंह, याद रखिएगा, पूरन सिंह। ठीक है। इस पोयम का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पूरन सिंह कोयल से कुछ प्रश्न करते हैं और इसके सेकंड पार्ट में ये जो कोयल है इनके प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। प्रश्न पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में प्रश्न है, बोलते हैं कोयल, ये पूरन सिंह बोल रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? कोयल व्हाइट लाइटिंग फेल, मतलब तुम पर क्या कोई बिजली गिर गया। व्हाट सीज्ड दी फ्रेश, और तुमको इतना मतलब फ्रेश ताजा कौन रखता है। एट चार्ज, और तुम्हारे पंखों को इस तरह से काला किसने कर दिया, कि पॉलिश कर दिया क्या। आगे देखिए, कंसील्ड इन द मैंगो लिप्स दाउ सिंगस्ट, और तुम आम के पत्तियों में छुपकर जो तुम गाती हो, है ना, आम के पत्तियों में छिपकर जब तुम क्या करते हो, गाती हो, तो तुम्हारी जो मधुर आवाज है क्या करती है, द हाई पिचेज स्ट्रेस। देखिए आपका बुक है, ठीक ना, इसका पेज नंबर आप 122 खोल सकते हैं। पेज नंबर 123 में आपको मिल जाएगा कोयल पोयम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, देखिए आप मिला सकते हैं, नीचे दिया हुआ आपको, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे भी नीचे हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, बोलता है कि दाई हाई पिच्ड स्ट्रेंस बेक इन माई साउल 1000 मेमोरी, और कहता है कि तुम्हारा जो ये कर्ण भेदी सुर है, हाई पिच्ड, देखिए हाई पिच्ड यहाँ पे भी है, आप नीचे देखिए, हाई पिच्ड स्ट्रेंस के मतलब होता है कर्ण भेदी सुर, यानी कोई ऐसा सुर जो मतलब कर्ण को मतलब भेद डालता है कान को। ठीक ना, वेक इन माई साउल 1000 मेमोरी, तुम्हारी ये जो आवाज है ना, हमारे दिल में हजारों यादें ताजा कर देती है। यादें क्या करती है, जगाती है। जैसे ये हम पोएट को परेशानी क्या है, आखिर कोयल गाती है तो पोएट के परेशानी क्या है, तो पोएट का परेशानी ये है कि जब कोयल गाती है तो इनके दिल में हजारों यादें ताजा होने लगता है। अब क्यों होता है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका अगला स्टेंजा में क्या बोलता है। ठीक ना, एक बार फिर से मैं बता दूं, कहता है कोयल तुम पर क्या कोई बिजली आ गिरी, ठीक ना, और किसने तुम्हारे पंखों को, डैनों को क्या किया, झुलसा दिया है, रंग दिया क्या कोई, है ना, काला कर दिया है। क्या कोई बिजली गिरे, आग में जल के हो गए हो, इतनी जली हुई सी तुम हो, है ना, और फिर भी तुमको इतना ताजा फ्रेश कौन रखता है। ठीक है, और बोलता है कि जब तुम आम की पत्तियों में छिपकर तुम गाती हो तो जो तुम्हारी ये जोड़ों से कूकी कू कू का जो आवाज है ना, वो हमारे दिल में हजारों यादें ताजा कर देती। कोयम, सॉरी आज थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन है, सर्दी कारण आवाज बोलने में कुछ बुला जा रहा है कुछ, पर फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक होने वाला है, इसलिए क्लासेस हम पूरा बोले हैं देने के लिए, तो हम देंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है कि तुम्हारे जो आवाज है कू कू का, है ना, सुने हुए गाना कोयल सी तेरी बोली कुक कुक करके, तो बोलता है कि तुम्हारी जो ये आवाज है हमारे दिल में हजारों यादें ताजा कर देती है। आगे जो पोएम का देखिएगा एक स्टेंजा, कहता वाई सो रेस्टलेस डेट दाई स्पार्क शेडिंग नोट गो फॉर काइंडिंग फायर लो द रोजेज आर ऑन फायर विच वाइन्स and waters catch the seeds of mango worm। इसका देखिए मतलब है कि why so restless, आप अगर आपके पास बुक है तो मिला सकते हैं ना। कहता है इतने बेचैन क्यों, रेस्टलेस मतलब चंचल, बेचैन, तुम इतने बेचैन सी क्यों हो, कोयल से पूछ रहा है। कौन, शुरू बताए, पूरन सी क्वेश्चन कर रहे कि तुम इतने रेस्टलेस क्यों, बेचैन क्यों हो, है ना, और तुम्हारी जो है ना जो सुर है, सुर ये क्या कर रहा है, अंगारे बरसा रहे हैं, है ना। द स्पार्क शेडिंग नोट, स्पार्क शेडिंग नोट के मतलब, नोट मतलब होता है टोन, आवाज, ठीक ना, तुम्हारी जो सुर है उससे क्या बरस रहे हैं, चिंगारियां बरस रही है, अंगारे बरस रहे हैं। सो फॉर काइंड फायर, है ना, और क्या कहता है, जो कि आग भड़कती सी लग रही है, और जो मतलब वो क्या कर रही है, आग भड़का रही है। तुम्हारी जो सुर है वो क्या कर रही है, आग भड़का रही है ना। और आगे क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि लो द रोजेज आर ऑन फायर विच वाइंड्स एंड वाटर कैच, कहता है कि वो जो मतलब कि रोजेज मतलब समझते हैं आप लोग गुलाब, है ना,
गुलाब के फूल है ना, वो भी क्या हो रहा है, जिसको मतलब सिर्फ क्या हवा और पानी है ना, जिसको हवा और पानी कैच क्लच कर सकता है, जिस पर फैल सकता है ना, पकड़ सकता है हवा और पानी, वो क्या हो रहा है, तुम्हारे जो कुकू का जो आवाज है उससे उसमें आग लग रही है, और वो उसका रंग कैसा हो जा रहा है ना, लाल दिख रहा है। गुलाब के जो फूल है वो भी उस गर्मी से, तुम्हारी आवाज से, आवाज के कारण वो क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं, तुम्हारे सुर के आग में वो भी लाल हो गए हैं, है ना। गुलाब के फूल भी उस अग्नि से प्रदीप्त होकर, है ना, प्रेरित होकर, उसको रिफ्लेक्ट होकर, तुम्हारी आवाज से रिफ्लेक्ट होकर वो कैसे हो गए हैं, लाल हो गए हैं, जो हवाओं और पानी तक फैले हुए हैं, ठीक ना। और जो उसका जो है ना, उसका लाली जो है हवाओं में फैला हुआ और जल में भी। आगे बोलता है यहाँ तक कि उस आग से आम के फल भी, है ना, जहां तहां जल के काले हो गए, उसका धब्बा बन गया। जैसे देखिए, द रोजेज ऑन द फायर, यानी कि रोजेज मतलब है ना गुलाब, अभी बताए जो आग में क्या हो गया, लाल दिख रहा है तुम्हारे सुर के कारण। द सेड्स ऑफ मैंगो वर्म, सेड्स मतलब जो आम के जो है ना, आम के जो पेड़ है वो भी कैसा हो गया है, बर्न, वर्न मतलब जल गया जैसे मानो, ठीक है। तो इस तरह से पोएम है। आगे देखते हैं अगला स्टेंजा, कहता है व्हाट ए रेन ऑफ अ स्पार्क आर्ट दाउ, कहता है कैसी चिंगारी की बरसात हो तुम, क्या तुम एक चिंगारी तुम पर कोई गिर गया क्या, और क्या तुम भी चिंगारियों का कोई बरसात हो। ओ लिटिल बर्ड, ओ लिटिल पक्षी, बर्ड है ना पक्षी, कोयल, व्हाट लाइटिंग फेल, तुम पर कौन सी बिजली गिर गई, है ना। व्हाट सिंस्ड दाई विंग, है ना, तुम्हारे है ना पंखों को किसने जलाया, है ना। द फायर ऑफ लव हैज चार्ज्ड माई विंग। अब ये पोएट जो है, ये जो हमारा कोयल है, कोयल क्या कर रहा है, देखिए अब कोयल जवाब दे रहा है। पहले जो स्टेंजा हम लोग पढ़े उसमें कोयल से प्रश्न किया गया, क्या क्या प्रश्न है याद रखिएगा, कि तुम पर क्या कोई बिजली गिर गई, तुम्हारे पंखों को किसने झुलसाया, है ना, और तुम्हारी जो आवाज है जो है ना कर्ण भेदी सुर है, उससे मेरे दिल में हजारों यादें ताजा कर देती है ना, जगा देती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी किसी घर में कोई घटना घटा हो, कोई डेथ वगैरह किया हो किसी तारीख को, और वही डेथ वही मतलब अगले ईयर में जब वो मंथ और डेट आता है तो उसकी यादें आने लगता है, राइट ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो कि जो पोएट की जो प्रॉब्लम है, जब वो कुकू की आवाज निकालती है तो कोयल को किसी और की कुकू सुनाई देता है, पोएट को सॉरी, तो वही कंप्लेन कर रहा है कि तुम्हारी आवाज जो है मेरे दिल में हजारों यादें ताजा कर देती है, तुम क्यों ऐसा करती हो, और फिर भी तुम इतना ताजा क्यों रहती हो, कौन तुमको इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है और क्यों कर रहे हो। तो कोयल अब जवाब दे रही है, जवाब आप सुनेंगे, कहता द फायर ऑफ लव, प्यार की आग, प्रेम के आग, है ना, हैज चार्ज्ड माई विंग्स, है ना, यानी कि प्रेम का जो आग है ना, प्यार का जो क्या है आग है ना, उसने मेरे पंखों को जलाया है। मेरे पंखों को किसने झुलसा दिया, तो फायर ऑफ, पूछ देगा कि हु चार्ज्ड द विंग्स ऑफ कोयल, तो लिख देंगे सीधे फायर ऑफ लव, यानी प्रेम की आग ने उसको झुलसा दिया है, ठीक है। और आगे जवाब देता है क्या, एंड मेड मी ए न्यू, और कहता है कि और इसने मुझे एक नया रूप दिया, है ना, मेरे पंखों को जला दिया और मुझे एक नया न्यू बना दिया, नया रूप प्रदान कर दिया है। और कहता आई एम रेस्टलेस, हाँ मैं बेचैन हूँ, और क्यों हूँ, मैं अशांत हूँ एवं बेचैन भी हूँ, क्यों। और ये क्या कहता है, वेयर इज माई बिलव, आई एम रेस्टलेस, वेयर इज माई बिलव, बिलव मतलब क्या होता है, जब कोई लड़का किसी से प्यार करता है तो लड़का को लवर कहते हैं, ठीक ना, लड़की को बिलव कहते हैं। तो कोयल कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है होना चाहिए, क्योंकि बिलव को खोज रहा है, ठीक है। तो कहता है कि वेयर इज माई बिलव, मेरा प्रेमी कहाँ है, प्रेमी को यहाँ पे है ना हम लोग वो वर्ड हम यूज नहीं करते, पी, मेरी पी कहाँ है, पी आ कहाँ, ऐसा टाइप के, ठीक ना, बिलव कहाँ है, पी कू टाइप के, कू मतलब कहाँ ऐसे करता है, पपिया कोयल, ठीक है, ऐसा पी कू करता है कि कहाँ है तो मतलब खोजता है किसी को, ठीक है। आगे देखते हैं, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूम्स फायर्स मी ऑल द मोर, और ये पक्षी कर रहे क्या
कि ये जब आम के वृक्षों पर लगे नए मंजरों का दृश्य, मैंगो ब्लूमिंग, मैंगो मतलब पेड़, ब्लूम मतलब उसमें खिलना, मंजर लगना। जब आम के पेड़ में मंजर लगता है, मंजर जो पुष्प उसका फूल, वो क्या करता है, मेरे दिल में और आग लगा देता है, मेरे अंदर की आग को और भड़का देता है। यानी कि जो कोयल पक्षी होता है, जब आम मंजर देता है तो उस वक्त इसकी आग और क्या हो जाता है, और फैल जाता है, और भड़क जाता है। क्लियर है यहां तक? कहता है द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर वॉर्म्स माई हार्ट। ग्रीन मतलब हरा, ग्रीनर मतलब कि जितना हरा गार्डन में, जितना हरियाली तेजी से फैलता है, उतना ही तेजी से मेरा हार्ट क्या होता है, दिल मेरा जलता है, क्योंकि उतना ही तेजी से इसे किसी की याद आती है और उतना ही तेजी से इसको दिल जलता है। फिर कहता है माई फ्लेविंग साउल आस्क, मेरा लहकता हुआ आत्मा, मेरी जलती हुई आत्मा क्या करती है, पूछती है कि वेयर इज, मेरा आत्मा से आवाज निकलता है कू मतलब कहाँ हो तुम, कहाँ मतलब समझ रहे हो, किसी को ढूंढ रहा है, किसको, अपने बिलव को ढूंढता है। और चूंकि वो आदमी नहीं कि कहाँ कहाँ पूरा कह देगा, इसलिए सिर्फ क्या कहता है, कू कू ऐसा करता है। ठीक है, तो इस टाइप से जवाब दे रहा है। फिर बोलता है, और बार बार ये बोलता है कि स्पीक स्पीक वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, और कहता है बोलो बोलो क्यों तुम्हारी पत्तियां इतनी शांत है। आम के पेड़ से वो पूछता है, आम के जो पेड़ है उससे वो बार बार पूछता है कि बोल कहाँ है मेरा पिया, मतलब कि मेरा बिलव कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से एक पोयम था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भी है, उसको देखेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन काफी इजीली बनेगा आपको। देखिए पहले टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स मारना है। कहता है द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कक्कू, क्या कोयल को ब्लैक कक्कू कहा जाता है? दिखाता हूं क्वेश्चन आपको, देखिए द कोयल इज कॉल्ड ब्लैक कक्कू, तो क्या कोयल को ब्लैक कक्कू कहते हैं? तो यस ट्रू है ना। द कोयल सिंग्स इन एप्पल लिप्स, क्या जो कोयल है एप्पल मतलब सेब के पत्तियों में गाता है? नहीं, आम मैंगो में ना जी, तो ये तो फॉल्स है। ठीक है ना। द सॉन्ग्स ऑफ कक्कू ब्रिंग्स 1000 मेमोरी, क्या कोयल की याद हजारों, कोयल की जो आवाज है, सॉन्ग है, गीत है, हजारों यादें ताजा कर देता है, जगाता है। तो हाँ, 1000 ऑफ मेमोरी जगा देता है। ठीक है, इस टाइप से। और देखिए कोई क्वेश्चन क्या है कि द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हियर इट वॉइस, क्या पोएट मतलब इसके आवाज को सुनकर रेस्टलेस बेचैन नहीं होता है? तो ये गलत है, पोएट बेचैन हो जाता है ना जब उसके दिल में हजारों यादें जगता है। और फिर एक 5वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोलता है दाई बिंग्स मीन्स योर बिंग्स, तो बिल्कुल हाँ, दाई THY, याद रखिएगा ये चीज कि जो पोयम में हम लोग यू नहीं बोलते हैं, यू की जगह क्या लिखते हैं, दाउ, और योर के जगह दाई लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन है, लेकिन फिर भी आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोर्स 1 महीने के अंदर कोर्स खत्म करेंगे हम आपको, और इसके बाद क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन करवा देंगे आपको अच्छे से। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो आप देख लेंगे, 10th क्लास का पूरा प्रोज और पोएट्री और क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, 12th का भी डाल रहे हैं, टोटल चीज करवाएंगे आपके लिए। ठीक है, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि हु रोट द पोयम कोयल, इस पोयम को किसने लिखा? तो फिर आपको क्लियर है, पूरन सिंह ने। आगे है ना, What do die and art stand for, तो die किसके लिए है? die योर के लिए है, ठीक ना, है ना। इस तरह से कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आंसर हम करवाएंगे, है ना। फिर इसका पूरा क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करवाएंगे आपको, और भी बहुत सारा। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप अच्छे से सुन ले, समझ ले एक बार कैसे पढ़ाई होने वाला है। पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हूं मैं क्लास 10th का, पूरा प्रोज आप पोयम पढ़ा देंगे। ग्रामर का आप ज्यादा देखिए, कहीं भी जाएगा तो डिग्री के लिए आपको 5-6 क्लास लंबे लंबे क्लास करने की जरूरत नहीं, एकदम सुपर कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आपको अंग्रेजी में कुछ आता हो नहीं आता हो, सिर्फ डिग्री वाला मेरा वीडियो देखिए, 2 वीडियोज मिलेगा, 1-1 घंटे का होगा, एक वही 40-45 मिनट का। ठीक है ना, शुरू में वीडियो लंबा बना दिए थे हम, उसको देखिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बॉयज का भी 2 वीडियो देखिए, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। नरेशन का भी एक नया वीडियो डालेंगे, क्वेश्चन टैग्स जितना भी आपको मॉडल भर है, टाइम एंड टेंस से सारा वीडियोज आपको डालेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप आराम से देखिए और पूरा बिहार में बवाल कर दीजिए। और वीडियोज को अपने दोस्तों में, अगर कोई आपका दोस्त है जो 10th में पढ़ता है, उसको शेयर करिए, और 12th वाले वीडियोज को उनको भेजिए जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। ठीक है,
चैनल को हम सब्सक्राइब करने नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खुद करेंगे, ठीक है। वीडियोस को लाइक आप खुद करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।